देखिए, अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है। बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे। एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। वो बिहार आए थे नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में और 10 दिसंबर को ही शरद पवार जी के घर पे उनके जन्मदिन पे उनसे मुलाकात हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे। ये जो प्राइवेट प्लेन्स जो हैं, इनके बारे में डीजीसीए को सख्ती करनी चाहिए बहुत, क्योंकि इस तरह का क्रैश होना ये बहुत दुखद है। एक बड़े नेता को देश ने खो दिया है, हम सबको इसका दुख है। इस बात का गहरा दुख है, अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार साहब का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, अनुभव रहा है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। संयोग से उनकी पत्नी सुनेत्रा जी राज्यसभा में हैं और जिस समिति का संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें मेरी सदस्य भी है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? जो प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था और इसमें लो विजिबिलिटी में हुआ है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी न हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए और जो कंपनी है, जिस कंपनी से ये दूसरा हादसा हुआ है, उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, डीजीसीए का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए। हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकारी भाषण होता है। हम सब लोग जानते हैं कि सरकार लिखकर महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना भाषण देती है और वो उनके द्वारा पढ़ा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था वो एक पुराना रटा रटाया जो सरकार का अब तक चला आ रहा है रवैया, वही उन्होंने लिख के दिया और वही उन्होंने पढ़ा। सरकार की ओर से जो लिख के दिया गया, इसमें 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी आपने हर साल देने की बात कही गई, कहा था, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात आपने कही थी, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा पे आप क्या कर रहे हैं, उसका आपने कोई ठीक इस भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। विदेश नीति के मामले में आप कहाँ खड़े हैं? कभी आपको ट्रंप धमका रहा है, कभी टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, कभी चीन कहता है सक्सगाम में हम निर्माण करेंगे, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। इन सारे मसलों पे आप खामोश दिखते हैं, चुपचाप दिखते हैं। तो ये इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? रुपया लगातार गिर रहा है, उससे आप कैसे निपटेंगे? तो ये तमाम जो इस समय देश के सामने संकट है, उससे लड़ने का कोई विजन, कोई सोच, कोई विचार इस भाषण में दिखता नहीं है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।